यह बात एक गांव से है। उसमें एक घर था। एक छोटे से घर से उसमें एक सास और उसकी दो बहू रहा करती थीं। दोनों के पति शहर में जा चुके थे काम की तलाश में। एक दिन आया, उसकी सास के पास उसकी एक दोस्त आई और बोली, अरे सुमन, मेरे बेटे की शादी होने वाली है, तुम्हें जरूर आना है। वो चली जाती हैं, लेकिन दोनों बहू को घर पे ही छोड़ देती हैं। कुछ दिनों बाद दोनों एक दूसरे से चिढ़ने लगते हैं और एक दूसरे को अपना काम देने लगते हैं। और एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। रसोई। यह बात एक गांव से है। उसमें दो बहनें रहा करती थीं। दोनों को शादी भी हो चुकी थीं एक घर में, लेकिन दोनों के पति एक मजदूर थे और ज्यादा पैसा नहीं कमाते थे। उसकी पत्नी दिन भर काम करती रहती। एक दिन छोटी बहन ने बड़ी बहन से बोला, दीदी, हम सिर्फ घर का काम करते रहेंगे क्या? हम तो अच्छा खाना बनाते हैं, क्यों ना एक दुकान खोल ली जाए? और वो अपना एक खेत गिरवी रख देती हैं, एक एक लाड़ी ले लेती हैं और उसमें अलग अलग प्रकार के चीज बेचती थी, जैसे मोमोज और समोसे और बर्गर, वादा पाव। इसके कारण उसकी दुकान पे बहुत लोग आते हैं और उसकी दुकान चल पड़ती है और वो हर बार कुछ नया करती। इसी कारण उसके दुकान पे बहुत लोग रहते और उनके कारण उसका एक बड़ा सा घर होता है। और उसने एक ढाबा भी खरीद लिया था और एक दुकान शहर में खोलने का सोचते हैं। यह बात एक गांव से होती है, एक छोटे से घर से। उसमें एक लड़की रहा करती थी। वो कभी स्कूल नहीं गई उसकी माँ के कारण। उसकी माँ उसको स्कूल भेजने के जगह काम सिखाती थी और उसको खाना बनाना भी सिखा दी। 10 साल बाद उसने उसकी शादी दूसरे गांव में करवा दी। उसका पति एक जगह पे मजदूर था। वो दिन भर काम करता था, लेकिन ज्यादा पैसा नहीं कमा पाया। एक दिन उसके लड़के ने बोला, माँ, मेरे दोस्त लोग पास्ता खाते हैं, आप कभी नहीं बनाई, एक बार बनाओ। वो कुछ नहीं बोली। एक दिन उसका एक दोस्त आया। तब उसकी पत्नी ने पहली बार पास्ता बनाया। उसके बाद उसका पति बोला, उसने ये पास्ता खाने के बाद मुझे एक धंधा खोलने के लिए पैसे दिए। फिर वो एक छोटा सा दुकान खोल लेती हैं उस गांव में और वहां पे भीड़ भी बढ़ने लगती है। कुछ सालों बाद उसका एक बड़ा सा घर होता है शहर में।